विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपनी ज्योतिष दिखा सकते हैं। सारे ग्रहों के विषय में हम बात करेंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। तो चलिए देवी भागवत की कथा करते हैं। सुदर्शन और शशिकला का विवाह। सुदर्शन माँ जगदम्बा के क्लीम मंत्र के जाप से भगवती प्रसन्न हुई थी और उन्हें वरदान दिया था। तब श्रृंगवेरपुर के निषाद राज ने एक सुंदर रथ सुदर्शन को भेंट किया। सुदर्शन रथ स्वीकार करके प्रसन्न थे। तभी शशिकला के स्वयंवर का समाचार मिला। राजा सुबाहु अपनी पुत्री शशिकला का विवाह समर्थ राजा से करना चाहते थे। इसलिए शशिकला एक ब्राह्मण के द्वारा सुदर्शन को समाचार दिया कि मन क्रम वचन से आपको पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप स्वयंवर में आओ और मेरा स्वीकार करो। तब सुदर्शन राज निषाद राज के द्वारा दिया हुआ रथ तैयार किया और स्वयंवर में जाने लगे। तब माता मनोरमा बोली कि पुत्र, वहाँ बहुत सारे राजा आएंगे, मेरे पिता को मारने वाला सुधाजित भी आएगा, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। तब सुदर्शन बोले कि माँ भगवती की कृपा से मुझे डर नहीं लगता है, स्वयंवर में जाऊंगा। तब माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एक दासी को साथ लेकर मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन के साथ रथ में बैठ गई। तीनों स्वयंवर में काशी पहुँचे। राजा को पता चला तो उनका यथोचित स्वागत किया। स्वयंवर में राजा युधाजित अपने दोहित्र नाती के साथ आया था और वो सारे राजा स्वयंवर में विवाह करने के उद्देश्य से आए थे। बहुत सारे राजा आए थे। राजा सुबाहु पुत्री शशिकला से बोले कि राजकुमार तैयार होके राजकुमारी तैयार होके यज्ञ मंडप में आओ और अपने योग्य वर चुनकर ब्याह कर लो। राजकुमारी ने कहा कि मैं मन से सुदर्शन को पति मान चुकी हूँ। मेरी दासियाँ यज्ञ मंडप पे आएंगी, मैं नहीं आऊँगी। तब राजा सुबाहु अपनी रानी से बोले कि अगर शशिकला यज्ञ मंडप में नहीं आई तो सारे राजा क्रोधित होके मुझे मार डालेंगे। तब शशिकला ने कहा, आज स्वयंवर रोक दो और रात को मेरी शादी सुदर्शन से कर दो, भगवती रक्षा करेगी। तब सुबाहु यज्ञ मंडप में आए। सभी राजाओं को संबोधन करते हुए कहा कि मेरी पुत्री आज सभा में नहीं आ सकती, इसलिए ये कार्य कल किया जाएगा। इस तरह आप मुझे माफ़ कर दें और अपने अपने स्थान पर पहुँचें। कल ठीक इसी समय पधारिए। सभी राजा अपने स्थान को चले गए, पर युधाजित बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने खूब प्रार्थना करके युधाजित को शांत किया। तब युधाजित अपने स्थान पर चले गए। इधर रात होते ही गुप्त रूप से राजा सुबाहु अपनी पुत्री शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया।
सुबह सभी राजाओं को पता चला तो सभी राजा क्रोधित हो गए और सुबाहु को मारने के लिए युद्ध करने लगे। तब सुदर्शन हाथ में धनुष बाण लेके युद्ध भूमि में आए और युद्ध करने लगे। सेना बहुत बड़ी थी। सुदर्शन ने माँ भगवत की याद किया तो सिंह की सवारी कर माँ भगवती प्रकट हुई और शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करने लगी। सारी सेना का विनाश हो गया। तब सुदर्शन माँ भगवती की स्तुति करने लगे। ऐसी होती है माँ भगवती। कृपा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।